शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं इस तरह चिंतन मनन करते हुए एक प्रमाण के साथ उसे पेश करना, क्योंकि मन में दो तरह की कटुता होती है। कटुता दो तरह की होती है, दो तरह से इसे रखा जा सकता है। स्वार्थ जो है, एक तो स्वयं अपने लिए सोचना, दूसरा सारा सच मान लेना। तो ये दो जो हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए जहां तक मन में एक बदलाव लाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, तो फिर एक बोध चित्त के अभ्यास करने का तो फिर जो बोध चित्त के अभ्यास करने का सबसे अच्छा ग्रंथ है, वो बोध चित्त अभ्यास से बढ़कर ग्रंथ है नहीं, ये सबसे सिद्ध ग्रंथ है। तो उनके प्रति अनुसरण करते हुए, स्तुति करते हुए, इसके बाद 8वां जो श्लोक है वो आचार्य शांत रक्षित के रक्षता के प्रति है। क्योंकि शांति रक्षिता के जहां तक दर्शन की बात है, तो वो दर्शन जो कि चित्त और माध्यमिक दर्शन, एक तरह से दोनों पर उनका प्रभाव है, दोनों पर उनकी छाप है। जैसे कि मन और विषय, एक तो मन हो गया स्वयं अपनी वजह से, और दूसरा जिस ओर हम देखते हैं वो विषय होता है। तो ये दोनों ही शून्य हैं, खाली हैं, या फिर ऐसा कहा गया है कि केवल मन से ही है। और दूसरी बात, जैसे कि उनके माध्यमिक दर्शन के जो ग्रंथ हैं, अब इसमें दो चीजें हमें समझना जरूरी है। पहली बात तो ग्रंथकार के अपने दृष्टिकोण होते हैं और ग्रंथ के अपने दृष्टिकोण होते हैं। दोनों दृष्टिकोण को समझना जरूरी है, क्योंकि लिखे भले ही ग्रंथकार के हों, लेकिन दृष्टिकोण और सिद्धांत जो हैं वो व्यक्ति के नहीं हैं, वो उस ग्रंथकार के नहीं है, वो उस ग्रंथ के हैं। ये एक समझने के तौर पर जरूरी है, नहीं तो गलतफहमी हो सकती है। विज्ञानवादी के जो दर्शन आदि हैं, इस तरह के जो ग्रंथ हैं, उनके द्वारा रचना करते हुए, उनको याद करते हुए उनकी स्तुति की जाती है। उसके बाद नए श्लोक जो हैं, वो उनके शिष्य जो हैं आचार्य कमलशील द्वारा, जैसे जैसे उनके अध्यापक गुरु शांत रक्षिता के इतने सारे ग्रंथ हैं, माध्यमिक दर्शन से लेते हुए तो उसके शांत रक्षिता जो है, उसके बाद कमलशील जो हैं वो तिब्बत में आए। तिब्बत के उस समय धर्मराज के प्रार्थना पर वो तिब्बत आए। आकर के उन्होंने भावनाक्रम आदि जो 3 भावनाक्रम के ग्रंथ हैं उसकी रचना की। तो ऐसी रचना करते हुए हिमालय के देश तिब्बत देश पर उनकी बड़ी कृपा रही, तो हम उनका भी अनुसरण करते हैं। यहां जैसे कि उसके बाद वंदना करते हुए कहावत के तौर पर भी पारमिता के जो सूत्र हैं वो सीधे तौर पर, यानी कि साक्षात रूप से शून्यता के बारे में बताते हैं उसमें। और फिर उसके बाद बारीकी के तौर पर अनुमान लगाते हुए पथ, भूमि और पथ के बारे में बताया गया उसमें। और इन दो विषयों की शून्यता और शून्यता का जो बड़े गंभीर दर्शन बताए गए। गंभीर दर्शन का मतलब शून्यता से समझना होगा, और फिर शून्यता के माने गंभीर दर्शन। और उसके बाद आचरण से संबंधित, जैसे कि 6 प्रज्ञा हो गए, या फिर 10 भूमि हो गई, या फिर 5 पथ हो गए। तो आदि आदि जो हैं वो आचरण से संबंधित है, तो वो एक उसे विशाल से एक विस्तार के नाम से माना जाता है। तो जैसे कि मैत्रीनाथ के दर्शन करते हुए वो उनके मैत्री धर्म के 5 जो ग्रंथ हैं, जैसे कि उसमें खासकर अभिसमय अलंकार जो कि एक सबसे विशेष ग्रंथ माना जाता है, हमारे जो अध्ययन करने में उसके जो अर्थी होते हैं, यानी याद करते हुए अध्ययन करते हैं, आचार्य आसंख के कोई ग्रंथ की इस तरह से याद किए जाते हैं। और उसके बाद आचार्य वासुदेव के, जैसे कि विज्ञानवादी के जो प्रश्न हैं, और जैसे कि वासुदेव के धर्म कोश के अध्ययन कोश के जो ग्रंथ हैं, उसको भी लोग जुबानी याद करते हैं। तो उस माध्यम से याद करते हुए, अध्ययन करते हुए, सबसे पहले तो बुद्ध के शासन को अपनाते हैं। बुद्ध के शासन को अपनाने के बाद उसे खुद सबसे पहले संभालते हैं, उसे अपनाते हैं। उसके बाद जो उसे संभाल के रखते हैं, तीसरे जो हैं उसका प्रचार करते हैं। प्रचार एकदम से नहीं किया जाता। तो जैसे कि ये कहा जाता है कि उनके अपने से भी, आचार्य के अपने से भी बड़े विद्वान शिष्य हुए हैं। ऐसा माना जाता है एक कहावत के तौर पर, जैसे नया दर्शन पर भी है, इसलिए नालंदा के भी जो आचार्य हुए, तो उसमें विशेषकर जैसे प्रमाण के तौर पर
परिवार्तीकरण आदि जो ग्रंथ हैं, तो उसमें प्रमाण के तौर पर नया दर्शन दिखनाक भी हम याद करते हैं। दिखनाक के द्वारा जो लिखे गए जो दिखनाक के ग्रंथ हैं उसका भी अध्ययन किया जाता है। तो उसके बाद उनके ही शिष्य जब ये धर्म कीर्ति की प्रमाण वार्तीकरण की जो रचना है उसका भी अध्ययन किया जाता है। खास करके दूसरा अध्याय जो है उसमें 4 सत्य के बारे में बड़े विस्तार से बताया गया, प्रमाण के साथ बताया गया, अनुमान लगाते हुए प्रमाण के साथ बताया गया। तो इसे भी लोग जुबानी याद करते हैं, तो उनका भी अनुसरण हम करते हैं, हम उनके भी अनुयायी हैं। और जैसे कि उनके धर्म ग्रंथ के अंदर वस्तुओं को वास्तविकता देने के लिए, एक अनुमान लगाते हुए साफ समझने के लिए तौर तरीके जो बताए गए हैं शब्द आदि से, तो ये यही मायने में बड़ा ही दिमागी तौर पर तरीका है। तो उस माध्यम से जो कि 4 सत्य के भी अभ्यास अध्ययन किए जाते हैं। उसके बाद अब आचार्य विमुक्त सिंह के द्वारा लिखी रचना, उनकी माध्यमिक लोक जो उनका ग्रंथ है, लोग उसका भी अध्ययन करते हुए, तो यहाँ से जैसे कि कुल मिलाकर के गंभीर दर्शन और विस्तार आचार्य के माध्यम से इन आचार्यों को याद करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। इस तरह से यहाँ आचार्य हरिभद्र आदि को नमन करते हुए, अब इसके बाद आचार्य गुण परवावात का नमन करते हुए, क्योंकि जितने भी आचार्य हुए हैं भारतवर्ष के, तो उनके सभी आचार्य के जो ग्रंथ हैं उसका भी हम अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं। सही मायने में ये एक परंपरा है। बचपन से माध्यमिक दर्शन के या फिर अभिसमय अलंकार के, तो इस तरह के असंख्य आदि के जो ग्रंथ हैं, मूल ग्रंथ के पाठ को बचपन में जुबानी याद करते हैं। मैंने भी जुबानी याद किया है, महामहिम जी ने तो इसलिए जुबानी याद करके उसके बाद ही अध्ययन के जो शास्त्र अर्थ हैं अध्ययन किया जाता है। तो इसके बाद आचार्य शाकी प्रभाकी भी यहाँ उसका गुणगान करते हुए स्तुति करते हैं। और फिर उसके बाद सबसे आखिर में आचार्य अतिशाह की स्तुति करने की तिब्बत में आकर उन्होंने वैसे तो भारतवर्ष में होते हुए कुछ छोटे मोटे ग्रंथ लिखे थे, लेकिन तिब्बत में आकर विराजमान होकर वहां उनके द्वारा जो बोधिपथ क्रम दीप जो ग्रंथ है वहां रचना की। तो वो तिब्बत में एक प्रकार का प्रचार प्रसार के माध्यम से सबसे प्रसिद्ध एक ग्रंथ है। तो इस तरह से जो पंडित और आचार्य हुए वो सारे के सारे जो भारतीय थे, कोई तिब्बती या चीन के नहीं थे, वो सारे भारतीय थे। यही वजह है कि मैं अपने भारतीय मित्रों से जब मिलता हूं तो मैं उनको बड़े आदर के साथ गुरुजी से संबोधित करता हूं। तो यहाँ जितने भी श्रद्धालु हैं, मुझे सुनने वाले जो श्रोता आए हुए हैं, मेरे गुरुजी हैं। तो गुरुजी कहने का अर्थ जो है वो आज के आधुनिक युग के दृश्यों को देखते हुए गुरुजी कहा गया, ऐसा नहीं है। प्राचीन काल के धर्म दर्शन का जो विषय है वो सैद्धांतिक तौर के आसपास है, उसे देखते हुए गुरुजी के नाम से हम संबोधित करते हैं। तो इसके बाद जो बोधचित्त अवतार के मूल ग्रंथ में भी अभी प्रवचन आरंभ हो रहा है यहाँ, तो सबसे पहले भगवान तथागत शास्त्र के जो वचन है उसे हम अनुमान के तौर पर अनुमान लगाते हुए अध्ययन करते हुए फिर साक्षात रूप में जानने के लिए, समझने के लिए जो एक परंपरा है, वो विशेषकर आचार्य अतिशाह के जो एक परंपरा रही है, उनकी भावना करने की जो विधि है वो 3 तरह की है। और उनके कदम परंपरा के उसमें 3 तरह से बताए गए। सबसे पहले जो एक परंपरा केंद्र की शुरुआत हुई, फिर पथ के माध्यम से, उसके बाद उपदेश के माध्यम से बताया गया। आज जो हम यहाँ प्रवचन देने जा रहे हैं, व्याख्या जो करने जा रहे हैं, तो वो पहला यानी कि केंद्र में रखते हुए जो परंपरा है, विधि है, उसके अनुसार है। और ये बौद्धचर विधि के अनुसार ये जो परंपरा है वो मैंने प्राप्त की है। रिमपुची खुन्नुलामा तिंजलिंग यानी कि नेगी जी पुच्छी जी अभी के जो पहले थे, जिनके अवतार माने जाते थे। आपको तो इनके पहले जो नेगी लामा जी थे, किन्नौर के नेगी लामा, जिससे मुझे प्राप्त हुआ है, तो किन्नौर के नेगी लामा जी तिब्बत में गए और वो वहाँ गुरुओं के दर्शन करते हुए उन्होंने इसके दर्शन किए थे। और वो किसी एक शाखा तक सीमित ना रहते हुए बुद्ध धर्म के प्रति सभी शाखाओं के गुरुओं से उन्होंने आशीर्वाद लिया। ऐसे वो एक महान पुरुष थे। जहां तक मेरे महामहिम जी के जो गुरु रहे हैं, उनके करीब करीब 20 गुरु रहे, और उन 20 गुरु में भी 2 जो कि किन्नौर के रहे हैं, जैसे कि नेगी लामा जी और गेशेग वानशेगे गेन तंजपा, ये दोनों किन्नौर से रहे हैं। इसलिए यहाँ भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो कैसा है,
ये विस्तार से अभी बताया गया। तो वो सब आप याद कर कृपा कर सुने। और जैसे कि भारतीय नालंदा की जो 17 महापंडित आचार्य हुए, उनमें से बहुत से जो ग्रंथ रहे हैं उनका यहाँ प्रवचन देने जा रहे हैं। तो कृपा कर सभी बड़े साफ नियत से सुनना, इरादा साफ रखना अपना। और साफ नियत माने यहाँ जो सुनने आ रहे हैं वो धर्म वचन विषय अपने में एक बदलाव लाने के लिए हमें सुने, अपने में एक परिवर्तन लाने के लिए हमें सुने। और साथ में मन में एक जो कटुता है, मन में जो एक खुदगर्जी है, उसे त्याग करके अच्छे संस्कार पैदा करने के लिए इस नियत से सुनना चाहिए। फिर उसे अच्छे संस्कार डाल के एक समय ऐसा आना चाहिए जैसे संस्कार के जागरण होते हैं। तो संस्कार के जागरण होने से ही हम भूमि और पद का अभ्यास करते हुए इस तरह बोधि की ओर प्रस्थान करें। इसलिए केवल अपने तक ही ना सीमित रखते हुए प्राणियों के हित में मैं ये प्रवचन सुनने जा रहा हूँ, अभ्यास करने जा रहा हूँ। इसलिए मेरा आदेश है कि इस प्रार्थना को सुने। और जैसे कि आचार्य आर्यदेव ने कहा कि धर्म के प्रति चिंतन मनन के लिए जरूरी होता है कि मन किसी एक की तरफदारी ना करे, किसी एक दिशा की ओर ना जाए, किसी एक शाखा की ओर ना बैठे। इसलिए बीच बीच में बैठना चाहिए। बीच में बैठते हुए काट छाट करें, क्योंकि काट छाट ही एक तरीका है कि बीच में मध्य में बैठकर दो लोगों के मध्य में जैसे बैठते हैं उसी तरह। और फिर काट छाट करके अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, अच्छाई और बुराई का काट छाट करने के लिए हम सुन रहे हैं यहाँ। और हम इसमें फर्क कितना है या पक्षपात मेल जोल कितना आ रहा है, तो यह अपना विचार करते हुए, क्योंकि यहाँ जो हम सुनने जा रहे हैं आप वो कोई इतिहास का पाठ नहीं है, ये कोई इतिहास की कक्षा नहीं चल रही, इतिहास के बारे में नहीं बता रहे यहाँ उस तरह से, या फिर व्याकरण पर भी नहीं है, कुछ शेर और शायरी की कविता आदि भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ जो प्रवचन का विषय है वो बौद्ध चित्त पर, यानी कि अपने आप मन में एक बदलाव लाने के लिए, खुद को अपने काबू में रखने के लिए, जो अशांति जो है उसे शांत करते हुए। और मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि एक बार हमारा सम्मेलन हुआ था अर्जेंटीना में, तो वहाँ एक प्रोफेसर थे फिजिक्स के, तो वो बता रहे थे कि उनके जो शोध के कार्य हैं, जो शोध के कार्य के प्रति मन में राग नहीं रखना चाहिए, लालच नहीं रखना चाहिए। तो उस समय मुझे ध्यान आया कि मैं एक बौद्ध हूँ और बौद्ध धर्म के प्रति मेरे मन में किसी तरह का लालच नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए बौद्ध धर्म के प्रति, क्योंकि ये एक तरह का स्वार्थ बन जाता है। इसलिए यही बात जो है कि आचार्य ने सोखा पांची पुच्छ ने भी कहा कि मन को एक तरफ ना रखें, एक तरफा ना मन हो, और फिर बड़े सोच विचार, बड़े दिल और दिमाग के साथ इस चीज को समझना चाहिए। जैसे कि भारतीय जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की शुरुआत करते समय इसमें 4 विषय रखे जाते हैं। 4 विषय में सबसे पहला ग्रंथ, इस ग्रंथ की आवश्यकता क्या है, उसके बाद उस ग्रंथ का विषय क्या है, उस ग्रंथ का लाभ क्या है, और उसके बाद चौथा ये कि इसका आने वाले समय में क्या लाभ है। इस तरह से 4 विषय जो बताए गए, तो उसमें खासकर इस ग्रंथ का जो विषय क्या है, विषय को समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए नहीं, बल्कि आगे इसका क्या लाभ होगा ये देखना जरूरी है। इसमें इच्छा ही नहीं बल्कि जिज्ञासा भी होनी चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि सोच विचार किए जाते हैं वो एक धर्म के अनुयायी बनते हैं, और जो बिना सोचे समझे ऐसे ही निकल जाते हैं वो केवल श्रद्धा तक ही सीमित रह पाते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी यहाँ स्वयं कहा कि भिक्षुओं और विद्वानों को उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा जो वचन हैं उन वचनों को तुम परखो, जैसे सोने को परखा जाता है, जलाकर, काट कर, रगड़ कर। इसलिए भगवान बुद्ध के भी वचनों को उन्होंने कहा कि मेरे वचनों को परखो। मेरे वचन जो हैं परखने के लिए, अभ्यास करने के लिए हैं, ये कोई मान सम्मान का विषय नहीं, बुद्ध ने ये कहा है। तो यही वजह है कि भगवान बुद्ध की बात आचार्य नागार्जुन ने भी कितने सारे काट छाट करते हुए, अनुमान लगाते हुए ग्रंथ के जिस तरह से शास्त्र के माध्यम से और जैसे प्रमाण के तौर पर पेश किया, तो इसलिए बुद्ध के वचनों को भी हम शब्द से ही मानना, अर्थ से मानना, जैसे शब्द में है वैसे अर्थ में भी है, इस तरह काट छाट करते हुए आप उसे समझें। जैसे कदम्पा की परंपरा में भी ये कहा गया कि व्यक्ति से ज्यादा जो धर्म की ओर ध्यान होना चाहिए, जैसे कि बौद्धचर की अवतार की पुस्तक में सबसे पहले भारतीय भाषा में, फिर तिब्बतीय भाषा में, फिर उसके बाद जो कि बुद्ध और बौद्धस्त्रों को मैं नमन करता हूँ, ऐसा कहा गया। तो ये अनुवादक जो होते थे उनके अपनी ओर से अनुवाद करने से पहले मंगलाचरण के तौर पर है।
तो उस समय तिब्बत के धर्मराजा के काल में ऐसे नियम स्थापित किए गए। जो अनुवाद करते थे बुद्ध वचन और शास्त्रों के, तो अनुवाद करते समय ये ग्रंथ, जो कि कौन सा ग्रंथ है, किस पिटक में है, तो ये मंगलाचरण के समझ जाते थे। जैसे कि यहाँ विनय पिटक से संबंधित हो तो उसमें सर्वज्ञाता के प्रति नमन करना, और फिर यहाँ इस वक्त जो सूत्र पिटक से संबंधित होने की वजह से बुद्ध और बौद्ध स्तूपों के प्रति ये किए जाते हैं। और उसके बाद जैसे कि मंजूश्री को नमन करना, क्योंकि ये ग्रंथ एक बौद्धचर अवतार है, इसलिए एक अभ्यास करने का विषय जो कि सारा कुछ इसमें है बुद्ध के वचनों से लेते हुए, तो इसीलिए इसमें बुद्ध और बौद्ध स्तूपों को नमन किया गया है। जहां तक कि नाम की बात है तो बौद्धचर अवतार, तो यहाँ बौद्धचर अवतार अर्थ के साथ दिया गया है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो जैसे बुद्ध पालिता के जो ग्रंथ हैं उसके ग्रंथकार के नाम से जाने जाते हैं, या जैसे कि मध्यम चतुर्शतक जो कि श्लोक की संख्या से दिए गए हैं, तो यहाँ उसी तरह से जो कि माध्यमिक अवतार जो कि उस विषय से दिए गए हैं, तो यहाँ बौद्धचर अवतार अर्थ से दिया गया। और फिर जैसे कि बुद्धचर के जो कंजूर पोथी है उसमें से करीब करीब कोई 15 से 20 पोथियां हैं जो पहले चीन की भाषा से अनुवाद किया गया, लेकिन बाकी जितने भी बुद्ध वचनों में जो उपलब्ध हैं वो सारे भारतीय भाषा से ही अनुवाद किए गए हैं। तो यहाँ बोधिचर अवतार, बोधि शब्द के अर्थ के बारे में आपको बताया जाएगा। बोधि यानी कि बोधस्त्व शब्द के अर्थ के बारे में बताया जाएगा। बोधि शब्द जिसे संस्कृत में बोधि, इसे तिब्बत में छंगछुप करके एक अर्थ जो कि इस शब्द में स्पष्ट रूप से दिया गया है, तो छंगछुप बोध जो शब्द है 2 शब्द से बना है। वो छंग का अर्थ होता है एक तरह का छुटकारा पाना, छुटकारा पाने का अर्थ जो कि किसी चीज से छुटकारा पाना, पाप से या पाप के जो संस्कार हैं उनसे छुटकारा पाना। और पाप के संस्कार से छुटकारा पाने के लिए एक धर्म के धातु में लीन होना, तब जाकर पाप के संस्कारों से छुटकारा मिलता है। जब तक धर्म में लीन ना हो तब तक ये संभव नहीं है। इसीलिए यह कहा गया कि करुणा और प्रज्ञा ये 2 याद रखें। करुणा का अर्थ होता है प्राणी, यानी कि प्राणियों को देखें। प्राणियों को देखना ही दृष्टि जो कि अपनी है, विषय प्राणियों को रखना जो कि करुणा के अभ्यास के नियम है। और जहां तक प्रज्ञा की जो बात है, तो प्रज्ञा में दृष्टि जो है वो बुद्ध के जो स्थान है उसमें से रखना चाहिए। तो ये लक्ष्य रखने के तौर तरीके बताए गए। और इसी तरह से बोधि शब्द का अर्थ जो कि एक तरह का ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास होता है। ज्ञान माने कि एक दिमागी विकास, और विकास हो तो प्रज्ञा का विकास हो, सोच और समझ बढ़े, तो उसमें एक कमल का फूल भी उदाहरण है। तो इसलिए बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति माने जो कि कुछ है वस्तु विषय, वो सारा कुछ जानना समझना। तो सारा कुछ जानना और समझने से पहले पाप रूपी संस्कार से छुटकारा पाना होगा, और इससे छुटकारे से पहले पाप रूपी संस्कार से छुटकारा पाना होगा, और इससे छुटकारा पाने से पहले धर्म में लीन होना जरूरी है। तो धर्म में लीन होने से ही संस्कार से छुटकारा मिलना, जो कि मानसिक संस्कार है, मन से संबंधित जो संस्कार है, जो आदत है जन्मों जन्मों की, तो उससे छुटकारा मिलेगा। तो इसीलिए ज्ञान शब्द का अर्थ जो कि यहाँ इस समय बोधि शब्द के संबंधित होने के कारण यहाँ बैठता है, केवल अपने लिए ही नहीं सभी प्राणियों के हित में मैं ये अभ्यास करने जा रहा हूँ। ऐसी नियत रखते हुए, ऐसा इरादा रखते हुए, संकल्प करते हुए संस्कार रखें। ये बोधिचित्त या बोधस्त्व का अर्थ जो कि ऐसा संकल्प लेने वाले व्यक्ति होते हैं उसे कहे जाते हैं। और फिर जहां तक प्रवेश करने की बात है, उस पर अभ्यास करने के लिए तो वो बोधिचित्त के संकल्प से संबंधित है। और जहां तक साधना करने की बात है, जो आचरण की बात है, तो प्रवेश करें और उसके बाद साधना करने का इस माध्यम से जो कि बोधि की प्राप्ति करें। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि